जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज का हमारा विषय है लीडिंग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, स्वस्थ और खुशी से भरी जिंदगी आगे बढ़ाना। ये आप सभी मानेंगे कि कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं हमारा परिवार कैसे खुश रहे। जहां आपने देखा होगा जहां हम बीमार हुए या हम ना खुश हैं, हम आगे वही चीज़ फैलाते हैं, चाहे खुशी हो चाहे गम। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि हम अपने आप को इग्नोर भी बहुत करते हैं। हमारी खुशी का क्या है भाई, हमारी खुशी का ही सब कुछ है। जब हम खुश तो परिवार खुश, दुनिया खुश। तो अपने आप को सबसे पहले मैं आज ये टिप अब आप सभी को देना चाहूँगी कि अपनी खुशियों को इग्नोर ना करें। हम कम खा लें, हम थोड़ा कम पहन लें, इसको ना अपनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है तो सबसे पहले लेडी ऑफ द हाउस बोलती है मैं ही कुर्बानी दूंगी, बट ये नहीं करना है। आगे आने वाली स्लाइड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं डाली हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप सब शायद साइड में कर देते हैं, सबको पता है। बेसिकली आज का फोकस है एक्सेप्टेंस यानी अपनाना, हैप्पीनेस खुशी और बदलाव, जो कि हम सभी फौजी वाइफ्स का बहुत ही अमूल्य हिस्सा है, क्योंकि ट्रांसफर्स के टाइम पे हम सभी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बदलाव से। बच्चों का स्कूल, हमारी जगह, हमारा खाना, हमारा रहना, हमारा कंफर्ट। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आई होप आप सभी इसको अपनाएंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, खुशी क्या है? Happiness is a state of emotional well-being that a person experiences in a narrow sense. खुशी बेसिकली हमारे मन से शुरू होती है, इसीलिए मैंने कहा हेल्दी लाइफ। ये हेल्थ हमारी जब तक हम दिमाग से स्वस्थ हैं, हमारा तन, हमारा मन, हमारा शरीर और आगे की सारी खुशी हमारे मन पे निर्भर करती है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर हैप्पीनेस स्टार्ट्स, इट स्टार्ट विद इन योर सेल्फ, इन योर माइंड। आपने ये सब महसूस किया होगा कि जब कुछ भी अगर खराब जा रहा है तो हम आगे की चीज़ें भी उनको हम खराब ही करते हैं। तो सब कुछ मन पे निर्भर है। तो जब खुश होते हैं तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होता है। नीचे मैंने एक कोट लिखा हुआ है जो कि आप सभी जानते हैं, ईशा फाउंडेशन के गुरुजी हैं सदगुरु जगी वासुदेव। उनका कहना है कि जब हम हैप्पीनेस को बाहर ढूंढते हैं, अपने बाहर, अपने अंदर नहीं, बाहर की दुनिया में, तो हम गुलाम हो जाते हैं दूसरी चीज़ों के या बाहरी लोगों के। तो कहीं ना कहीं खुशी अपने आप से शुरू होती है। कोई हमें खुश नहीं कर सकता जब तक हम खुद खुश ना रहें या अपने आप से कोशिश ना करें। मैं ये नहीं कहती कि कंडीशंस नहीं होती, सबकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है जब हम लोगों को लगता है कि बस अब और आगे नहीं, लेकिन वही मोमेंट है जहाँ पे हमें अपने आप को ये कहना है कि इससे भी खराब लोगों की ज़िंदगी है, हम बहुत अच्छे स्टेट में हैं। हमेशा ऊपर देखने की बजाय कई बार थोड़ा सा नीचे देखना फ़ायदा होता है। तो इस स्टेट में हमेशा ये सोचेंगे कि बाहर के लोगों पे, बाहरी दुनिया पे, बाहरी चीज़ों पे हमें डिपेंड नहीं करना, अपने अंदर ही खुशी का अनुभव करना है। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से जो प्योरेस्ट फॉर्म है लव का वो है सेल्फ लव। आप फर्स्ट फोटो में देखिए, स्टे इन लव विद योर सेल्फ। जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में किसी को भी प्यार नहीं दे पाएंगे। तो जब सेल्फ लव की बात आती है तो आता है एक्सेप्टेंस, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस। क्योंकि हम बोलते हैं हाँ हम तो अपना लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार हम बोलते हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं चीज़ों को। तो जहाँ हमने अपने आप को अपनाया, अपने आप से प्यार करना सीखा, एक्चुअली इट हैपन्स कि किसी में कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता। सो सबसे पहले प्यार करना शुरू करना है तो सबसे पहले आज के बाद अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे। शक्ल, बाल, बॉडी, जो भी है, जैसा भी है, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। नेक्स्ट, मैंने कुछ गौतम बुद्ध की सेइंग्स को यहाँ पे कोट किया है। उनके हिसाब से डोंट यूज योर एनर्जी टू वरी। जब हमारे पास पावर हाउस है एनर्जी का अंदर, हम सब घर में थक के सो जाते हैं, पर हम तभी भी सोचते, सारी लेडीज, कि चलो एक काम और निपटा लेते हैं। स्पेशली दिवाली की सफाई में हम सब ने ये किया होगा, एक कील और ठोक देते हैं, एक लाइट और लगा देते हैं, थोड़ी सी एक मिठाई और बना लेते हैं। तो इट हैपन्स एक्चुअली। ऐसे बोलते हैं कि मैं स्कूल में जेंडर इक्वालिटी भी बहुत फोकस से पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों में ज़्यादा पावर है,
हम लोगों में ज़्यादा शक्ति है देन कंपेयर टू एनीबॉडी, मेल्स, बच्चे, किसी से भी। तो उस शक्ति को विश्वास में लगाएं, ना कि चिंता करने में, क्योंकि जहाँ पे हमने उस पर चिंता पे कॉन्सेंट्रेट किया, विश्वास कहीं ना कहीं वहीं नीचे छूट जाता है। माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू बिलीव यू बिकम। जो आप सोचते हैं आप वो बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका कोई एम्बिशन है, गोल है, सबकॉन्शियस माइंड वर्क लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचिए, यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप सोचते हैं, जो आप अपने विचारों में लेके आ रहे हैं। एंड ये बहुत ही प्रूवन थिंग है अभी साइंटिफिकली भी, कि कहीं ना कहीं आप चीज़ें कनेक्ट करते हैं। तो अगर कहीं आपको नेगेटिव चीज़ें रिसीव हो रही हैं, तो आप ये सोच के देखिए कि क्या मैं अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को प्रोसेस कर रही हूँ। एंड इट हैपन्स क्वाइट ऑफन। नोटिस द पीपल हु मेक एफर्ट टू स्टे इन योर लाइफ। ये मेरा बहुत बड़ा मानना है, क्योंकि हम जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, आई बिलीव यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कम से कम मुझसे भी बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने 25 साल फौज में बिताए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं जब दुख तकलीफ होती है तो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो कोई ना कोई कोशिश करता है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, रहने के लिए। स्पेशली मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ, फौजी दोस्तों की, फौजी फ्रेंड्स की, अपने पड़ोसियों की। कई बार होता है हम कहते हैं ठीक है बर्थडे क्या करना है, विश नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं जाएंगे क्या फ़र्क पड़ेगा। यही फ़र्क पड़ता है। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी बातचीत, कोई पोस्टिंग आ रहा है, एक चाय ऑफर कर देना, थोड़ा पानी दे देना, ये अगले के लिए जो आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। खुशी देता है आपको भी कि आपने अपने आप से कुछ और किया, अपने परिवार से अलग होके कुछ और किया। एंड बिलीव मी, यही रिश्ते जब मुसीबत पड़ती है, जब हस्बैंड्स हमारे यहाँ वहाँ होते हैं, तो यही हमारे लिए बिल्कुल रॉक की तरह खड़े होते हैं। सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई इस बात से मना नहीं कर सकता। खुश वो लोग हैं जो जिंदगी दिन पर दिन जीते हैं, शिकायतें कम करते हैं। शिकायतें करिए, ऐसा हो नहीं सकता कि शिकायतें ना करिए, लेकिन शिकायतें कम करिए और थोड़ा सा शुक्रगुजार रहिए भगवान के लिए या उन लोगों के लिए जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी खुशियां लेके आते हैं। नेक्स्ट, इतना सारा बोल दिया, बट कैसे कैसे करेंगे? एक्सेप्टिंग चेंजेस, बदलाव को अपनाना ज़रूरी है। हम लोगों से बेहतर कौन जानेगा। बहुत बार होता है कि हम क्रिप करते हैं, घर अच्छे नहीं हैं, ये नहीं है। यही बदलाव हमें समझ में आते हैं जब बाहर किसी प्राइवेट कॉलोनी में रह के जब हम फौजी सेटअप में आते, तब कहते बहुत अच्छा था, अंदर सेफ है, बच्चे घूम रहे हैं, ताले लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चेंजेस हैं, जो छोटी छोटी कमियाँ हैं, उन्हें अच्छे से अपनाएंगे, खुद की भी, दुनिया की भी, दूसरों की भी। मैं इसीलिए दूसरों पे ज़्यादा जोर देती हूँ कि हमें अपने आप में फ्लॉ नज़र नहीं आता, हम दूसरों में 100 खोज लेते हैं। तो अगर उस पर फोकस कम करेंगे तो ज़िंदगी एक्चुअली स्मूथली रन करेगी। बाय नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर। इन्फ्लुएंस एक ऐसा वर्ड है, आई बिलीव आप सभी उसे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। सो इन्फ्लुएंस उस तरीके से होइए कि जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हैं या सीखने की इच्छा रखते हैं अगले की तरह, बट उन चीज़ों में नहीं जहाँ पे लगता है कि शायद हमारे लिए ये हार्मफुल हो। कंपैरिजन, ऐसा कहा जाता है कि औरतें माहिर होती हैं कंपेयर करने में। हस्बैंड, बच्चे, घर, साड़ी, खाना, डेकोरेशन, बट जितना कंपेयर कम करेंगे, इट कम्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ योर ओन। इट इज़ इंटर रिलेटेड थिंग कि जहाँ पे कंपैरिजन, एक्सेप्टेंस सब एक ही तरह से गोला बनाते हैं, खुशी की तरह। तो कंपेयर करना जब हम छोड़ देते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि अगले का भी अच्छा है और मेरा भी है, तब वहीं पे चीज़ें स्मूथली रन करने लगती हैं लाइफ में। सेल्फ डाउट, ये औरतों की खासियत है, मेरी भी है। क्या मैं कर पाऊंगी? साड़ी ठीक तो नहीं है, आज ये तो नहीं छूट गया, आज मैंने ऐसे तो नहीं कर दिया। सबसे बड़ा सेल्फ डाउट हमारा दुश्मन है। सेल्फ डाउट नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट को अगर क्लैरिफाई कर सकते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन सेल्फ डाउट सोच के बस सोच लिया और छोड़ दिया, सोचते रहेंगे दिमाग में, अभी जो हुआ है ना वो मेरी वजह से ही हुआ है, आगे आने वाली प्रॉब्लम भी मेरी वजह से ही आएगी। प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ को हैम्पर करती हैं डे बाय डे।
तो सेल्फ डाउट को साइड में हटाएंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। मनी मनी मनी, ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नो मटीरियलिस्टिक लव, शायद ऐसा लगता है जनरली मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इतने डेकोरेटिव्स इकट्ठे करके क्या करोगी, तो मैं कहती हूँ मेमोरी है, तो मेमोरी लोगों से है, जगह से है, चीज़ों से नहीं है। सो मटीरियलिस्टिक लव इज नॉट एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद थिंग्स या गहनों से या महंगी साड़ियों से, जहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा अपना मोह कम करते हैं, खुशी अपने आप आ जाती है। या आप आने वाली मेरी स्लाइड में देखेंगे कि मैं मटीरियलिस्टिक लव और मनी को कहाँ एसोसिएट करती हूँ। बाय नॉट फॉलोइंग रूटीन वंस इन अ वाइल, दिस इज वन ऑफ माई इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारी औरतें होती हैं, आज मैंने ये नहीं किया, आज दिया नहीं लगाया, आज भगवान जी भूखे होंगे, या आज बच्चे को मैंने अपने हाथ से दूध बना के नहीं दिया, या आज दाल में तड़का लगाना भूल गई। किसी दिन रूटीन को छोड़ के देखिए, बहुत खुशी मिलती है। किसी एक दिन अगर रूटीन छूट जाए तो हमने कोई पाप नहीं कर दिया। रूटीन छोड़ के देखिए, लोग भी, अपने घर के लोग भी एक्टिव होते हैं, बच्चे भी एक्टिव होते हैं, हस्बैंड्स भी एक्टिव होते हैं, काम भी वही होता है, जिंदगी भी वैसे ही चलती है। पॉजिटिव ये होता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और उस छोटे हुए रूटीन को एंजॉय करिए कभी कभी, कि किसी दिन लंच ना बना के देखिए। नेक्स्ट, माय सेकंड पॉइंट इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को हिंदी में परिप्रेक्ष्य बोला जाता है। अगर मैं बातचीत की भाषा में बोलूं तो ये है नजरिया। नजरिए से जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। कल मुझे किसी सीनियर लेडी ने सजेस्ट किया कि पर्सपेक्टिव का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है। निटिथॉन पर्सपेक्टिव का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जहाँ पे शुरू में हम सबको पता ही नहीं था कि ये किस मुकाम पे पहुँचेगा। जिसने अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखे, पार्ट लिया, दे आर टुडे प्राउड मेंबर ऑफ दैट रिकॉर्ड, जो हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। सो पर्सपेक्टिव प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ, कि जहाँ पे पॉजिटिव रहना, सकारात्मक सोच रखना आपको किस तरीके से कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन पे पहुंचाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। नेक्स्ट प्लीज। आप सभी ये देख पा रहे हैं? आर यू ऑल एबल टू सी दिस? जस्ट 2 सेकेंड के लिए आंख बंद करके खोलेंगे और जो दिमाग में आएगा, रेज योर हैंड। वहां पे एक लेडी है, वो आपके आंसर देखेंगे। आई एम नॉट एबल टू सी बिकॉज ऑफ ना कहीं आपका नजरिया बताता है कि हम फोकस कहाँ करते हैं। किसी का भी जवाब गलत नहीं था। ग्लास को देख के सबने कहा आधा भरा है, आधा खाली है। कई बोलते हैं आधा खाली है, कई बोलते हैं आधा भरा है, कई बोलते हैं आधा हवा से भरा है, आधा पानी से भरा है। सो किसी का भी जवाब या किसी का भी पर्सपेक्टिव गलत नहीं होता। लाइफ में देखने का नजरिया है, जिंदगी को, लोगों को, कंडीशंस को। नेक्स्ट प्लीज। इट्स ऑल अबाउट फोकस। तो कहीं ना कहीं आप अगर पॉजिटिव पे फोकस करें तो बेहतर है। उस चीज को देखें जहां आपकी जिंदगी का ग्लास भरा हुआ है। नेक्स्ट, हाउ टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। मेरा ऐसा मानना है कि पर्सपेक्टिव बदलता है। हम सीखते हैं दूसरों से। हम शायद अपने एक्सपीरियंसेस को अगर एसिमुलेट करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम चेंज ला सकते हैं। फोकस ऑन पॉजिटिव रादर देन द नेगेटिव इन सिचुएशन एंड पीपल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों की बुराइयों पे अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। कॉन्शियसली हमें उन्हें अच्छाइयों की तरफ शिफ्ट करना है। एंड बिलीव मी, हम सब भरे हुए हैं अच्छाइयों से। कहीं ना कहीं हम दूसरे में वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए हमेशा नज़र जाती है नेगेटिव साइड। इट्स बेटर टू एक्सेप्ट चेंजेस। आप सभी मानेंगे कि बदलाव होते रहते हैं। अगर नहीं हम उन्हें अपनाते तो तकलीफ हमें ही मिलती है। तो बेहतर है उन्हें हम एक्सेप्ट करेंगे। गो विद द फ्लो इन लाइफ। कई बार कंप्लेंट करते हैं ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी है, और जब दूसरों को देखें कि जो एक्चुअली, कई लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, हाथ पांव नहीं है, कई लोग हैं जो कैंसर से हैं ग्रस्त, कई हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, कई हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। जब इन सब चीज़ों को आप फेस करो तो हमें ये मानना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत ही हसीन और खुशहाल है।
सो कहीं ना कहीं इस सोच को डेवलप करिए कि ज़िंदगी जैसी हम बहते चलेंगे तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड हो जाती है, भले ही बड़ी हो या छोटी। बी इन अ हेल्दी कॉम्पिटिशन विद अदर्स। हेल्दी कॉम्पिटिशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर दूसरे की कोई अच्छाई आपको पसंद है तो उस पर फोकस करिए, उसको सीखने की कोशिश करिए, रादर देन उसको पकड़ के नीचे लाने की। अगर हम एक दूसरे के साथ इस तरह आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक बेहतर जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। Always think of moving ahead in life rather than fixated in past or any negative incident of past. कई बार होता है लोग अपनी कुछ जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लोगों के साथ हुई हैं, हम उसमें अटक के रह जाते हैं। अटकना नहीं है, अपने आप को उससे निकालने की कोशिश करनी है। और ऐसा कहा जाता है लेडीज खासकर साइंटिफिकली भी कि हम ज़्यादा इमोशनली, हम ज़्यादा सोचते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो उस एनालिसिस को अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ बुरा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है आगे भी वो चीज़ हमारे साथ चले, हम उसे वहीं छोड़ेंगे कि कोई पुरानी ऐसी कोई घटना है जिससे हमारा कुछ बुरा हुआ या परिवार के साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने में ही अच्छाई है। इसमें आता है आपके लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस भी, कि किसी के साथ खराब एक्सपीरियंस है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान भी वैसा ही निकले। ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना है बेसिकली। नेक्स्ट प्लीज। व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, यू लुक ब्यूटीफुल। एंड फैक्ट है, जब आप जैसे हैं, अपने आप को अपनाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा सुंदर नजर आते हैं और आज सभी अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस इन लाइफ। दिस इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल कि इट्स रेनिंग। एक नज़रिया है कि हम बोले बारिश क्यों हो रही है, बारिश के होने से आज मेरा दिन खराब हो गया, आज कपड़े गीले हो गए, बारिश ने ये नहीं किया, बारिश ने वो नहीं किया। बहुत सारे रीजंस हैं कि बारिश हुई ही क्यों। या दूसरा नज़रिया ये एक्सेप्टेंस है कि हाँ बारिश हो रही है, शायद पकौड़े बन जाएंगे, गर्म चाय पी लेंगे, थोड़ा बारिश में बच्चे खेल लेंगे, नाव चला लेंगे। दिस इज एक्सेप्टेंस। वी हैव टू सी द सिचुएशन एंड कंडीशन जैसी है, अगर हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में हमारे लिए अच्छाई है। नेक्स्ट प्लीज। नोइंग एंड एक्सेप्टिंग सेल्फ। जहाँ पे सेल्फ की बात आती है, मैं बार बार सेल्फ इसलिए बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमसे शुरू होती हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आपको समझ में आए कि आप क्या हो या आप कैसे हो, तभी आप बदलाव ला पाओगे। लिस्ट आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में तभी कन्वर्ट करोगे जब आप मानोगे कि मुझ में वीकनेस है। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा मानना है कि हम सब में वीकनेस है, नोबडी इज परफेक्ट, बट द मोमेंट यू रियलाइज कि मुझ में वीकनेस है, हम उसे कन्वर्ट करने की सोच सकते हैं। बट टिल द टाइम हमारा डिनायल मोड रहता है कि मेरे में तो कोई बुराई नहीं है, भगवान जी ने बिल्कुल परफेक्ट पीस बना के भेजा, तो एक पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसकी। कहीं ना कहीं हर दिन हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लिस्ट आउट योर एम्बिशंस एंड गोल्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्बिशन ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, गोल बहुत बड़ा हो। आज का गोल हो सकता है आम का अचार डालना है, बिकॉज मैंने चंडीगढ़ में अपने गोल बनाए थे कि मैं उस पोस्टिंग में अचार बनाना सीखूंगी, क्योंकि मुझे नहीं आता था। तो एम्बिशन और गोल की कोई सीमा नहीं है, कोई छोटा या बड़ा एम्बिशन और गोल नहीं होता। लेटाथॉन अनदर एग्जाम्पल अभी के अभी हमारे सामने। शुरुआत बहुत छोटे उससे हुई थी, लेकिन इतना बड़ा हो गया कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत गोल था ये। नो योर स्किल्स एंड वर्क पैटर्न। कौशल बोलते हैं स्किल को। कौशल को पहचानना ज़रूरी है। हम सब में कुछ ना कुछ स्किल ऐसी होती है कि हम उसे निखारें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तभी उस चीज़ को दूसरों के सामने लाया जाए, या दूसरों के सामने नहीं भी लाया जाए। बट अगर हम अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री होता है। एंड वहीं आती है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव। चार्ट डाउन योर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल गोल एंड अदर प्रायोरिटीज। यहाँ पे मैं फाइनेंशियल गोल आपके, अगर आप वर्किंग नहीं हैं तब भी हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो पढ़ाई के लिए हमें कितने पैसे ज़रूरत होंगे, क्या हमें डेकोरेशन पे या इन सब पे खर्चे करने ज़रूरी हैं, या हमें बच्चों के लिए पैसे बचाने ज़रूरी हैं। तो हर चीज़ की प्लानिंग जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं
आपकी लाइफ में स्ट्रेस का, टेंशन का लेवल डाउन होता है। और इसके लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि लेडीज़ को इनिशिएटिव लेना चाहिए ये सारा, कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गोल कैसे अचीव किए जाएंगे। हम सब होते हैं हस्बैंड्स देख रहे हैं, वाई? अगर हमारी थोड़ी इनपुट रहती है तो हमें भी पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, और हम एक नई चीज़ सीखते हैं। और अगर हमने ये सारा अचीव कर लिया तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम क्या हैं, हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। अगर आपने ये जाना है, सेल्फ इवैल्यूएट किया है, तो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे आप अगर दृढ़ निश्चय करें तो आप अपने आप को और बेहतर मुकाम पे ला सकते हैं। नेक्स्ट, लोग कहते हैं कि एक एज के बाद आदतें नहीं बदलती। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान चाहे तो बदलाव अपने आप में कभी भी ला सकता है। ऐसा होता नहीं, कभी हेल्थ के लिए, कभी खुद के लिए, कभी बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं हम चेंजेस करते हैं और चेंजेस हमेशा अच्छे ही होते हैं। लास्ट लाइन अगर देखेंगे तो डोंट कंप्लेन, चेंज द सिचुएशन, लीव द सिचुएशन और एक्सेप्ट। अगर हम सिर्फ शिकायत करते रह जाएंगे तो किसी का फायदा है? मुझे तो नहीं लगता। या तो उस स्थिति को बदलिए या उससे बाहर निकलिए, दो ही रास्ते होते हैं। तो आपके हाथ में दो रास्ते हैं, बट कंप्लेन मत करिए। शिकायत करने से कुछ नहीं होता, या तो रास्ता निकालिए या बाहर निकलिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हमारी जिंदगियों में तो चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, हर 2, 2.5, 3 साल। एंड कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है कि नए लोग, नई जगह, नया खाना, नया एनवायरनमेंट, नए शहर, जो कई लोगों के नसीब में भी नहीं होता है। लोग 15 से 16 साल एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी। हम में इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें पता है कि कहाँ का क्या खाना फेमस है, कौन सी साड़ी फेमस है, क्या बोला जाता है, क्या कल्चर है। तो इन सारी चीज़ों को, चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और बदलाव को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, गले लगाएंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू। चेंज, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी ऑडियंस। आई होप आप सब छोटे छोटी सी चीज़ें इसको अप्लाई करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। थैंक यू।